जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से जीरो ट्यूशन फी में इस प्रोग्राम को कर सकते हैं और साथ ही साथ महीने के लाख रुपए से भी ज्यादा कमा सकते हैं। जहाँ पे आपको पढ़ाई करने के लिए उल्टा पैसे दिए जा रहे हैं कि आप आइए, पढ़िए, ट्रेनिंग लीजिए अपने काम की, सब कुछ हम आपको सिखाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाउस बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद आपकी जो सैलरी होगी मिनिमम 2,000 यूरोज पर मंथ तो आप कमाएंगे ही कमाएंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ आपकी जो मंथली स्टार्टिंग सैलरी होगी दैट वुड बी 1,000 यूरोज। आप हर महीने ये स्टाइपेंड कमाएंगे। अगर आप ऐसे फील्ड्स को ऑप्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट ईयर से ही जो मंथली स्टाइपेंड होगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 1,200 euros. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel The Education Mentor. This is your guy करिश्मा सिंह और आज का ये वीडियो solely डेडिकेटेड है हाउस बिल्डिंग जो कि एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जर्मनी के। इसके बारे में मैं बार बार पहले भी बहुत बार बात कर चुकी हूँ। एक प्रीवियस वीडियो हमने कंपेरेटिव सिनेरियो के ऊपर बनाया था कि हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम क्या है और जो हमारी ट्रेडिशनल लर्निंग है जैसे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जो होती है इसमें हम बैचलर्स पढ़ते हैं, मास्टर्स पढ़ते हैं, वो क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ बताया था। आज हम पूरी तरह से इस वीडियो को डेडिकेट करने वाले हैं हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम को, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से जीरो ट्यूशन फी में इस प्रोग्राम को कर सकते हैं और साथ ही साथ महीने के लाख रुपए से भी ज्यादा कमा सकते हैं। किस तरह से आपकी ट्रेनिंग होगी, प्रेपरेशन होगी और कितना ज्यादा हाई चांसेस होगा आपके कोर्स कंप्लीट करने के बाद नौकरी लगने का विथ इजी पीआर एंड सिटीजनशिप ऑल्सो। तो चलिए देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, लेट मी ब्रीफ यू एंड गिव यू अ प्रॉपर सिनेरियो ऑफ व्हाट इज हाउस बिल्डिंग। हाउस बिल्डिंग होता क्या है, आखिर किस तरह की पढ़ाई है ये, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो हाउस बिल्डिंग इज जर्मनीज वर्ल्ड रिनाउंड डुअल ट्रेनिंग सिस्टम। डुअल ट्रेनिंग सिस्टम इसीलिए कहा जाता है, मैं इस बात को मार्क भी कर देती हूँ वहाँ पे। डुअल ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आप इसमें पढ़ाई भी करते हैं और साथ ही साथ आपको प्रॉपर एक कंपनी में ट्रेनिंग दिया जाता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है, आपको काम सिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है कि दैट परफेक्टली ब्लेंड्स एकेडमिक learning with hands-on professional experience. This isn't just a school, it's a structured pathway to a successful career. And when we talk about a structured pathway of a successful career, it clearly states here that vocational school learn essential theory and technical knowledge in a classroom setting with expert instructors and also company training. Apply your skills immediately in real work environment with actual projects and clients. आप एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई भी कर रहे होंगे, थ्योरी नॉलेज ले रहे होंगे और इसी के साथ साथ आप एक कंपनी में जा करके आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको काम सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि क्लाइंट्स के साथ कैसे डील किया जाता है। आप जिस भी स्टडी प्रोग्राम को ऑप्ट कर रहे हैं, फिर चाहे वो नर्सिंग है, होटल मैनेजमेंट है, फार्मास्यूटिकल है, रोबोटिक है, मैकेट्रॉनिक है और ऐसे बहुत सारे देयर आर एन नंबर ऑफ कोर्सेज। इन टोटलिटी देयर आर 360 program that comes under हाउस बिल्डिंग। तो इसमें से किसी भी स्टडी प्रोग्राम में आप जाते हैं तो उसका जो नेचर ऑफ वर्क है वो आपको प्रॉपरली सिखाया जाता है और साथ ही साथ आप जैसे एक कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते हैं, उसका प्रॉपर थ्योरी नॉलेज भी आपको दिया जाता है। EU certification है इसकी on a qualification recognized across Europe issued by Germany's Chamber of Commerce or Crafts। तो इसकी प्रॉपर EU सर्टिफिकेशन आपको मिलती है जिसके थ्रू आप शेंगेन कंट्री में कहीं पे भी आ जा करके आप नौकरी कर सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। द ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम इज डिपेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, आगे भी मैं आपको समझाने वाली हूँ इस बारे में कि कोर्स पे आपका डिपेंड करता है कि आपका स्टडी प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या होगा। जैसे अगर आप होटल मैनेजमेंट के लिए ऑप्ट करें तो 2 से 2.5 साल का प्रोग्राम है और अगर आप नर्सिंग जैसे फील्ड में जाना चाहते हैं या आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो वो आपका 3 इयर्स का कोर्स होगा। तो चलिए हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम से रिलेटेड क्या कोर्स ड्यूरेशन होगा, किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्या लाइफस्टाइल है, ये सब कुछ आपको डिटेल में बताती हूँ। टू स्टार्ट विद, योर वीकली स्केड्यूल विल बी स्कूल डेज, विच मीन्स कि जब जहाँ पे आप थियोरेटिकल इंस्ट्रक्शन, आपकी प्रॉपर थ्योरी बेस्ड नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप एक क्लासरूम में पढ़ रहे होंगे, दैट विल बी 1 to 2 days per week only। वर्क डेज इज 3 to 4 days per week। गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यानी कि जो आपकी कंपनी के साथ ट्रेनिंग होती है जहाँ पे आपको पूरा काम सिखाया जाता है, आपको एक स्किल वर्कर बनाने की तैयारी करते हैं, दैट इज फॉर
3 to 4 days per week. Vacation time will be 4 weeks of paid time off annually, यानी कि जब आप वेकेशन पे भी होंगे तब भी आपको स्टाइपेंड मिल रहे होंगे। ये तो वही सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। उसके बाद आता है असेसमेंट पीरियड। तो आपका जो इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जाम्स होगा वो वैलिडेट करेगा आपके स्किल्स को। अब जानते हैं कि अगस्त और मतलब आपका जब स्टडी प्रोग्राम शुरू होगा दैट विल बी इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर. So when the program begins, it will be your orientation and initial training start. फर्स्ट और सेकेंड ईयर में you'll be building your foundation skills and intermediate exams भी आपके फर्स्ट और सेकेंड ईयर में होंगे. सेकेंड और थर्ड ईयर में देखते हैं क्या क्या और एड ऑन होता है. एडवांस स्पेशलाइजेशन एंड रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी गिवन टू यू. और आपके जो फाइनल एग्जाम्स होंगे सर्टिफिकेशन इन करियर राउंड वो भी सेकेंड और थर्ड ईयर डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स होगा. इसके साथ साथ द बेस्ट पार्ट इज दैट यू विल बी अर्निंग अ सैलरी फ्रॉम डे वन वाइल गेनिंग इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस दैट एम्प्लॉयज ट्रूली वैल्यू. जिस दिन से आपका हाउस बिल्डिंग का प्रोग्राम शुरू होगा 1 महीने कंप्लीट होने के बाद ही आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा. दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्टडी प्रोग्राम. हमेशा यही होता है कि हम कहीं भी एडमिशन लेने जाते हैं तो पहले हमें पैसे भरने पड़ते हैं, हमें फ़ीस देनी पड़ती है वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए. चाहे हम स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, ट्यूशन के लिए जाएं, कहीं भी जाएं, पहले हमें वहाँ का फ़ीस पे करना पड़ता है तभी हम पढ़ सकते हैं. लेकिन आउस बिल्डिंग प्रोग्राम एक आई थिंक रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट स्टडी प्रोग्राम में से ऐसा है जहाँ पे आपको पढ़ाई करने के लिए उल्टा पैसे दिए जा रहे हैं कि आप आइए, पढ़िए, ट्रेनिंग लीजिए अपने काम की, सब कुछ हम आपको सिखाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. और इसके आपको इन रिटर्न हर महीने लाख रुपए से भी ज़्यादा स्टाइपेंड मिलेंगे. तो चलिए देखते हैं कि हाउस बिल्डिंग जैसे प्रोग्राम के लिए आपकी सैलरी बेनिफिट्स क्या होगी. गेट पेड टू लर्न. अनलाइक ट्रेडिशनल एजुकेशन दैट लीव्स यू विथ डेप्ट, Ausbildung pays you throughout your training. Your salary increases each year as your skills develop, which means कि after each passing year, अगर आप फर्स्ट ईयर में 1000 यूरो या 1100 यूरो कमा रहे हैं तो ईच पासिंग ईयर आप अपने जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपका 100 यूरो इंक्रीमेंट होगा. फिर आप जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो और 100 यूरो प्लस आपका इंक्रीमेंट होगा. तो आफ्टर ईच पासिंग ईयर आपका स्टाइपेंड 100 यूरो से बढ़ता ही चला जाएगा. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ आपकी जो मंथली स्टार्टिंग सैलरी होगी दैट वुड बी 1000 यूरोज. आप हर महीने ये स्टाइपेंड कमाएंगे. थर्ड ईयर तक पहुंचते पहुंचते यही जो आपका 1000 यूरो है वो 1300 यूरो आपका मंथली अर्निंग हो जाएगा. आईटी एंड इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई इन डिमांड हैं, अगर आप ऐसे फील्ड्स को ऑप्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट ईयर से ही जो मंथली स्टाइपेंड होगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 1200 यूरोज. उसके बाद ये देखते हैं कि फ़ीस चार्ज होती है या नहीं होती है. तो यहाँ पे भी देयर विल बी नो ट्यूशन फ़ी, एब्सोल्युटली ज़ीरो ट्यूशन फ़ी. कोई एजुकेशन लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, डेप में जाने की ज़रूरत नहीं है. फुल्ली फंडेड होता है हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम. पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपकी सैलरी होगी यानी हाउस बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद आपकी जो सैलरी होगी मिनिमम टू मिनिमम 2000 यूरोज़ पर मंथ तो आप कमाएंगे ही कमाएंगे. ये 2000 यूरोज़ बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही देखा है. अदरवाइज मैक्सिमम नंबर में हमने देखा है कि 3 से 3500 यूरो एटलीस्ट वो कमा रहे हैं हर महीने. उनकी स्टार्टिंग सैलरी है, ये हमने देखा है. फुल बेनिफिट्स पैकेज क्या क्या है ये देखते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस, पेड वेकेशन, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सोशल सिक्योरिटी फ्रॉम डे वन, ये सब कुछ आपको मिलता है इस स्टडी प्रोग्राम में. Now let's check the requirements if you want to apply for Ausbildung program in Germany. So Germany's Ausbildung program is accessible to international applicants who meet straightforward criteria. That's an upper age limit is there. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है 31 ईयर्स के एज तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं. वो भी बहुत सारे ऐसे कम स्टडी प्रोग्राम है जो 31 ईयर्स के एज में लेते हैं. अगर हम नर्सिंग जैसे फील्ड की बात करें तो वो 28 साल या 29 साल यानी 28 या 29 ईयर्स तक की ही एज लिमिट है. उसी एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं. क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड्स क्या क्या है. कंप्लीशन ऑफ 10th 11th एंड 12th ग्रेड, आपको ये क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए आपके पास. यू शुड बी एटलीस्ट 12th पास.
तभी आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं आउसबिल्डिंग के लिए। ट्रांसक्रिप्ट्स मस्ट बी ऑफिशियली ट्रांसलेटेड, यानी कि जर्मन लैंग्वेज में पूरा का पूरा आपका ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसलेट होगा और इन सारे प्रोसेस में हम आपकी मदद करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि जर्मन लैंग्वेज स्किल्स कितनी होनी चाहिए। मिनिमम बी लेवल, अगर आप होटल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, अकाउंटिंग इस तरह के कोर्स में जाना चाहते हैं, और ऐसे बहुत सारे स्टडी प्रोग्राम है, तो वहाँ पे आपको B1 लेवल तक की सर्टिफिकेशन चाहिए। अदरवाइज कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज है जो B2 प्रेफर करते हैं, जैसे नर्सिंग हो गया, डेंटल असिस्टेंट हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, आईटी के सेक्टर में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी एक्सपर्ट, अगर आप इन सारे कोर्सेज में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको B2 लेवल तक की जर्मन आनी चाहिए। हेल्थ एंड बैकग्राउंड मस्ट बी फिजिकली फिट। चोजन फील्ड प्रोवाइड अ क्लीन क्रिमिनल बैकग्राउंड, यानी कि कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड का कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर इशू होगा। करियर चेंजेस वेलकम, यानी कि प्रोफेशनल्स लुकिंग टू स्विच करियर्स और अपग्रेड स्किल्स आर एनकरेज टू अप्लाई। सपोजिंगली अगर आपने 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है और आप कॉमर्स की फील्ड में स्विच करना चाहते हैं, यू आर अलाउड टू डू दैट। करियर चेंजेस बिल्कुल वेलकम है यहाँ पे। आर्ट्स के स्टूडेंट नर्सिंग कर सकते हैं, बायो के स्टूडेंट टेक्निकल कोर्सेज कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी करियर में आराम से स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। चलिए अब वक्त आ गया है जानने का कि कौन कौन से पॉपुलर फील्ड्स हैं व्हेन इट कम्स टू आउसबिल्डिंग प्रोग्राम इन जर्मनी। सबसे पहले आता है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। जैसे कि मैंने बताया, नर्सिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। नर्सिंग, एल्डरली केयर, मेडिकल असिस्टेंस, एजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स कॉन्स्टेंट डिमांड। तो बहुत ज़्यादा, अगर पॉपुलेशन आप चेक करते हैं जर्मनी की तो 50+ की है, और जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, इन लोगों को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इनको मेडिकल असिस्टेंस के लिए, एल्डरली केयर के लिए नर्सेस प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। इसीलिए नर्सिंग कोर्स बहुत ज़्यादा हाई इन डिमांड है। सेकंड पे आता है आईटी एंड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, साइबर सिक्योरिटी, हाई सैलरीज एंड इनोवेशन। यानी कि अगर आईटी के सेक्टर में आप जाते हैं या कंप्यूटर साइंस करते हैं आप, तो ये भी वन ऑफ द टॉप डिमांड कोर्स है और बहुत अच्छे सैलरी और स्टाइपेंड इसमें आपको मिलते हैं। इंजीनियरिंग एंड ट्रेड्स आता है थर्ड नंबर पे। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियंस, इंडस्ट्री, मशीनरी, बैकबोन ऑफ जर्मन मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जर्मन एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, एक ऑटोमोबाइल हब है, तो बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए इंजीनियरिंग और ट्रेड्स भी बहुत ज़्यादा हाई इन डिमांड कोर्स है। बिजनेस में भी आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन एसेंशियल फॉर एवरी कंपनीज ऑपरेशन। हर कंपनी में स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए अगर आप बिजनेस सर्विसेज की फील्ड में जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप इन सारे कोर्सेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स होटल्स, रेस्टोरेंट्स, culinary आर्ट्स, जर्मनीज टूरिज्म सेक्टर ऑफर्स डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़। होटल मैनेजमेंट भी एक बहुत अच्छा स्टडी प्रोग्राम है जो हॉस्पिटैलिटी के अंडर आता है। तो होटल मैनेजमेंट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, culinary आर्ट्स, ये सारे कोर्सेज है जो आपको हॉस्पिटैलिटी में, और हाँ, ट्रैवल एंड टूरिज्म भी वन ऑफ द कोर्सेज अमंग्स हॉस्पिटैलिटी, जिसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। और जैसा आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग ब्लॉगिंग करना पसंद करते हैं और वो ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, तो उनके लिए भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपके लिए ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स बहुत ही एप्ट होगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि क्या की बेनिफिट्स ऑफ डूइंग आउसबिल्डिंग है। अर्न वाइल लर्निंग, जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको, ग्रेजुएट डेप्ट फ्री विद सेविंग्स इन द बैंक। आप अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं, अपने लिविंगहुड को कवर करने के बाद भी आप बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स, यू आर बिल्डिंग वेल्थ फ्रॉम डे वन इंस्टेड ऑफ एक्यूमुलेटिंग लोन्स। आपको पढ़ाई करने के लिए पैसे देने हैं नहीं, आपको उल्टा ट्रेनिंग मिल रही है, आपको पैसे दिए जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तो आप डे वन से ही पैसे कमा रहे हैं। आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपना फीस कैसे पे करेंगे। इन सारे स्ट्रेस से आप बिल्कुल दूर हैं और अच्छे खासे पैसे आप कमा रहे हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पाथ है। 90% ऑफ ट्रेनीज आर हायर्ड बाय द ट्रेनिंग कंपनी इमीडिएटली आफ्टर आउसबिल्डिंग। यू आर ऑलरेडी प्रूवन एंड इंटीग्रेटेड। तो 90% का यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट है, जो कि बहुत ही हाई एम्प्लॉयमेंट रेट होता है। EU-wide recognition. Your certification is valued across European Union countries, opening doors to work anywhere in Europe. आप पूरे के पूरे शेंगन कंट्री में कहीं पे भी जा कर के काम कर सकते हैं, हर जगह आपका डिग्री रिकग्नाइज्ड है। प्रैक्टिकल स्किल्स,
Employers highly value hands-on experience. You'll have real projects in your portfolio and years of workplace practice. जब आप प्रैक्टिकली इतने ज़्यादा ट्रेंड होंगे एक कंपनी के साथ 2 साल 3 साल के लिए, तो वो आपको एक हाईली स्किल्ड वर्कर बनाता है, जो कि और आपको अच्छे से अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी दिलाता है आपके काम से रिलेटेड। और ऐसे ही एम्प्लॉयज़ के तलाश में रहते हैं बड़े बड़े कंपनीज़। तो इसीलिए अगर हाउस बिल्डिंग आपने कर रखा है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने ये देखा है कि आप जिस कंपनी के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं वही कंपनी आपको हायर कर लेती है। तो चलिए जानते हैं कि हाउस बिल्डिंग करने के बाद आपका क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकता है, आपका करियर पाथ क्या होगा। सबसे पहले तो है कि कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट। मोस्ट ग्रेजुएट स्टे विद देयर ट्रेनिंग कंपनी इन परमानेंट पोजीशन विद हायर सैलरीज। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो करंटली ड्यूरिंग द हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम जिस कंपनी के साथ ट्रेनिंग ले रहे होते हैं वो उन्हीं के साथ एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय कंटिन्यू कर लेते हैं। जॉब सर्च पीरियड, आपको 18 मंथ्स का PSW मिलता है, जो कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कहा जाता है। 18 मंथ्स रेसिडेंस परमिट टू फाइंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ इफ़ यू चूज़ टू एक्सप्लोर डिफरेंट कंपनीज। यानी कि आप जिस कंपनी के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है कि नहीं मैं इस कंपनी में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं कुछ और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं किसी दूसरे कंपनी में जा कर के देखना चाहती हूँ कि वहाँ पे किस तरह का वर्क एनवायरनमेंट है, वहाँ मुझे कितनी सैलरी मिल रही है, तो इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करने के लिए आपको 18 महीने मिलेंगे। आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 18 मंथ्स का मिलेगा। उस ड्यूरेशन आप अपने लिए दूसरी जॉब भी ढूंढ सकते हैं। परमानेंट रेसिडेंसी, एलिजिबल फॉर PR आफ्टर 2 years ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हैं एक कंपनी के साथ, तो जब आपके 21 मंथ्स टाइम पूरे हो जाते हैं, यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेसिडेंसी। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग है और हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम के साथ ये बहुत आसान भी है, क्योंकि एक तो आपके पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं, आप ज़ीरो ट्यूशन फी में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग मिल रही है अपने काम की, और सबसे बड़ी बात आपको 1 लाख से भी ज़्यादा का स्टाइपेंड हर महीने मिल रहा है, जिससे आप अपना रहना खाना पीना सारे खर्चे उठाने के बाद भी आप बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब की भी अपॉर्चुनिटी इसमें आपको मिलती है, 10 आवर्स पर वीक एंड 40 आवर्स इन अ मंथ, जिसमें आप एक्स्ट्रा पैसे कमा करके वो पैसे ढेर सारे आप अपने लिए बचा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही ईजिली आप जब आपकी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट लग जाएगी तो विद इन 2 साल के अंदर अंदर आप PR के अप्लाई करने के लिए एलिजिबल भी हो जाते हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ्स क्या रहेंगे आपके, स्पेशलाइज सर्टिफिकेशन इन योर फील्ड, आपको स्पेशलाइज सर्टिफिकेशन मिलेगी अपने फील्ड की। मैनेजमेंट एंड लीडरशिप ट्रेनिंग आपको इस ड्यूरेशन आपको मिलेगी। टेक्निकल एक्सपर्ट क्वालिफिकेशन, यूनिवर्सिटी एडमिशन विथ वर्क एक्सपीरियंस, आप आगे चल कर के किसी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं, आपके पास अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस भी रहेगा, जो कि आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस ओनरशिप, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको आगे चल के मिलेंगे। फर्दर एजुकेशन आप जो कर सकते हैं, इसमें एडवांस लेवल पे सर्टिफिकेशन होती है जिसे मास्टर सर्टिफिकेशन कहा जाता है, और यू कैन ऑफ कोर्स कंटिन्यू विथ योर यूनिवर्सिटी डिग्रीज। ऐसा नहीं है कि हाउस बिल्डिंग करने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता आगे पढ़ने का। आप चाहे तो हाउस बिल्डिंग करने के बाद आप हाउस बिल्डिंग में ही एडवांस लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं, जिसको मास्टर सर्टिफिकेशन कहा जाता है, और एल्स यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ स्विचिंग टू यूनिवर्सिटी डिग्री, जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होती है, आप उसे भी ऑप्ट कर सकते हैं। सो लेट्स क्विकली चेक द वीज़ा प्रोसेस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। हाउस बिल्डिंग के लिए जो वीज़ा लगता है दैट फॉल्स अंडर S16A कैटेगरी। एक ये जर्मन रेसिडेंसी एक्ट है, इसके अंडर ये वीज़ा फॉल करता है, तो आपका 16A वीज़ा लगता है। सिक्योर योर ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्टेन अ साइंड हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ जर्मन एम्प्लॉयर, दिस इज़ योर फाउंडेशन डॉक्यूमेंट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि आपने जब अपना जर्मन लैंग्वेज पूरा कर लिया है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, तो इसके बाद आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू की सारी ट्रेनिंग, प्रिपरेशन, नॉलेज हम खुद आपको प्रोवाइड करेंगे। हम बताएंगे कि आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, आपको क्या जवाब देना है, लेकिन इसके लिए आपका जर्मन लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास B1 या B2 लेवल अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑफ कोर्स सर्टिफिकेशन होनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एलिजिबल होते हैं इस इंटरव्यू को देने के लिए। हमारा फुल सपोर्ट रहेगा और हम आपको ये अश्योर करेंगे कि आपकी इंटरव्यू क्लियर हो,
क्योंकि इंटरव्यू क्लियर होगी तभी जा करके आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलेगा। नंबर 2 पे आता है जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट प्रोवाइड ऑफिशियल B1 और हायर सर्टिफिकेशन फ्रॉम गोएथे, टेल्क और टेस्ट डाफ। ये तीनों सर्टिफिकेशंस है, इसमें से आप गोएथे इंस्टीट्यूट से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, टेल्क एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर टेस्ट डाफ का एग्ज़ाम दे सकते हैं जर्मन लैंग्वेज के सर्टिफिकेशन के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बहुत ज़रूरी है। अरेंज वैलिड जर्मन हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज स्टार्टिंग फ्रॉम योर अराइवल डेट, यानी कि जिस दिन आप जर्मनी पहुँचेंगे उस दिन से ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयर CV, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एंड पासपोर्ट फ़ोटोज़। ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपके लगेंगे जो कि हमारी टीम की तरफ से आपको बिफोर हैंड बता दिया जाएगा। तो मेक श्योर करें कि अगर आप इस कोर्स के लिए ऑप्ट करें तो आपकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी रहें। सो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अपने वीडियो के एंड में। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट या क्वेरी है रिलेटेड टू Ausbildung इन जर्मनी से, तो आप हमें सामने दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें आप अपने क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके हमसे 1-on-1 फ्री काउंसलिंग भी बुक कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप जब भी हमें रीच आउट कर रहे हैं, मेक श्योर करें कि आपका 10th 12th का मार्कशीट रेडी हो। अगर जितनी जल्दी आप हमें अपना डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे उतना ही जल्दी हम आपका प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप हमें जब भी रीच आउट करें तो प्लीज़ अपने 10th 12th मार्कशीट, अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पासपोर्ट, और अगर पासपोर्ट नहीं है तो एटलीस्ट आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो क्लिक करके आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप करें। इट विल रियली हेल्प अस इन फास्टनिंग अप योर प्रोसेस। सो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप जब भी हमें रीच आउट कर रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हों। टिल देन, चीयर्स, auf Wiedersehen।